हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत मज़े कर रहे हो। तो हम चले गए थे लास्ट संडे कोलकाता के एक्सिस मॉल घूमने के लिए। साथ में गए थे मेरे मम्मी और पापा, आप सब देख ही सकते हो। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का फैमिली वेकेशन था, क्योंकि पापा बहुत दिनों बाद कोलकाता आए हुए थे। और फ़िलहाल कोलकाता में बहुत ही गर्मी चल रही है। जो लोग कोलकाता में रहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों के वहाँ भी बहुत सारी गर्मी है या नहीं। तो हमने बाली हॉल से कैब बुक किया था एक्सिस मॉल तक। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला टाइम विज़िट है एक्सिस मॉल का, और मम्मी पापा दोनों का भी, क्योंकि इससे पहले उन लोगों को भी कोई लेके नहीं गए थे। तो मुझे लगा कि चलो तीनों लोग मिलकर ही घूम कर आते हैं। और हम गए थे एक बहुत ही अनोखी जगह पर। आई होप कि आप लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस जगह के बारे में। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिएगा कि हम लोग कहाँ गए थे और कैसे हमने मज़े किए। मैंने यहाँ पे पूरा सब डिटेल्स में डाला हुआ है कि वहाँ पे हमने क्या-क्या किए और उसका कितना प्राइस वगैरह सब कुछ था। तो मम्मी और पापा दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, जैसे कि आई होप आप लोग वीडियो देखकर समझ ही गए हो। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा बिल्कुल मेरे जैसे हैं। उनको फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ वगैरह निकालना बहुत ही पसंद है। वो खुद से ही हम लोगों के वीडियोज़ निकालते रहते हैं, फ़ोटो, सेल्फ़ी वगैरह वो खुद से ही लेते रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सिस मॉल के 6th फ्लोर पे स्नो पार्क बोल के एक जगह है एक्चुअली। वो आपको लिफ्ट से जानी पड़ेगी, क्योंकि वही एस्केलेटर वगैरह 4th फ्लोर तक ही अलाउड है। उसके ऊपर अगर जाना है तो आपको लिफ्ट से जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्नो पार्क के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 1 आवर। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पर्सन के लिए 1 घंटे के लिए 500 वो लोग चार्ज करते हैं। और तीनों के लिए हम लोगों ने 1500 की टिकट निकाल ली। उसके बाद जाके हमने काउंटर वाली आंटी को ये दे दिया। और अगर आपको लॉकर चाहिए, लाइक आपके कुछ बैग्स वगैरह अगर रखने के लिए आपको लॉकर चाहिए, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, जो कि आपके वापस जाते टाइम वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे। और ये जैकेट्स और बूट्स वगैरह सब कुछ आपके 500 रुपीज़ में इंक्लूडेड है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपको देनी नहीं पड़ेगी। ये वो लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अंदर आप लोग देख ही सकते हो -6 डिग्री वहाँ की टेम्परेचर है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितने मोटे मोटे कपड़े आपको चाहिए, ज़रूरत है उसके लिए, इसीलिए वो लोग वहीं से आपको ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो आप अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख ही सकते हो। पापा जाते ही बॉल्स के साथ खेलने स्टार्ट हो गए, और मम्मी को भी ऐसे खेलने के लिए पूछ रहे थे वो। और वहाँ पे 2-3 वगैरह राइड्स है, जो कि ये ट्यूब्स आपके सामने पड़ा हुआ होगा, उसको आपको कैरी करके ऊपर लेके जाना होगा। और वहाँ पे फिर उन लोग रहते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। वो पीछे से थोड़ा आपको धक्का देंगे ताकि आपको राइड स्मूथली आप कर सकते हो। तो हमने तो ऑनेस्टली बहुत ही मज़े किए वहाँ पे। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, कि सॉक्स आपको ज़रूर पहन के जाना चाहिए, क्योंकि हमारे तीनों के पास ही सॉक्स नहीं था। तो हमें वहाँ से ख़रीदनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत ठंड थी और पैर में बहुत लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद हमने ये सब राइड्स वगैरह करने के बाद फिर हम वापस आ गए, बाहर निकल गए थोड़ी देर के लिए, ताकि टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हमने सॉक्स ख़रीदे, फिर से हम वापस गए थे। तो अगर आपको पूरा पैसा वसूल करना है वहाँ पे 1 घंटा रह के, तो आपको बिल्कुल सॉक्स पहन के जाना चाहिए। जीन्स वगैरह जो भी मोटे मोटे कपड़े आपके पास है, आप प्लीज़ वो पहन के जाना, ताकि वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कुछ खर्चा ना हो और आप बहुत अच्छे से मज़े कर पाओ। तो आप देख ही सकते हो, मैंने और पापा ने दोनों ने यहाँ पे बहुत मज़े किए, बहुत राइड किए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स खुश हुए, क्योंकि पापा बहुत कम आते हैं कोलकाता। तो वो जब भी आते हैं मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको कुछ अच्छी जगह घुमाऊँ, कुछ अच्छा वाला खाना खिलाऊँ, ताकि वो मतलब एकदम हैप्पी हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिस करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास घूमने के लिए आए। तो ये उनके थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने हमें आकर फिर से बुलाए, वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं, कि वहाँ पे फिर वो स्नोफॉल स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियली है।
तो वहाँ पे हम गए थे और ये सब लाइट्स वगैरह चल रही थी, वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, तो अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पे आप डांस भी कर सकते हो और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद ये सब घूम-वूम कर हम लोग फिर वापस निकल गए और अभी हम लोग वही ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये फिर हमें उनको रिटर्न करनी पड़ेगी। और वहाँ के स्टाफ्स बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बाद में मम्मी-पापा का वॉइस रिकॉर्डिंग किया है, तो वो आप खुद भी सुन सकते हो कि उन्होंने एक्चुअली क्या बोला। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप लोग वापस आएँगे या नहीं, तो दोनों ने कहा कि बहुत मज़े आए, तो हम ज़रूर इसके बाद फिर से आना चाहेंगे। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे भी फिर से आना है क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा घूमकर हम लोगों को। और ये हम लिफ्ट में उठ रहे हैं वापस जाने के लिए। रिव्यू उन्होंने बंगाली में दिया था, जो कि इसीलिए मैं उनके बिहाफ़ में हिंदी में बोल रही हूँ कि उनको बहुत ही अच्छा लगा घूमकर और उनके स्टाफ्स भी बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छे थे। तो दोपहर का टाइम हो गया था और हम लोगों को भूख भी थोड़ी लग रही थी, तो जस्ट मॉल के ऑपोज़िट साइड में ये दुकान था, वहाँ से हमने चिकन मोमो और वेज मोमो खाए थे। मतलब चिकन मेरी और मम्मी के लिए और पापा वेजिटेरियन खाते हैं, तो उनके लिए वेज मोमो था। और चटनी तो बहुत ही तीखी थी यार, मतलब मुझे तो ऐसे हिचकी वगैरह आ गई थी खाने के बाद। उसके बाद मैं और मम्मी ने एक एग रोल भी ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत ही अच्छा था खाने में। तो अगर आप लोग अब मॉल के ऑपोज़िट वाले दुकान से खाना ट्राई करना चाहो, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो और अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब मस्ट।